हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीतू नागी फ्रॉम मैथ्स मल्टीवर्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक रेंज ऑफ अ फंक्शन को डिटेल में विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज इज द आउटपुट वी गेट फ्रॉम अ फंक्शन, मीनिंग जो भी वैल्यूज हम देते हैं उससे जो हमें आउटपुट मिलती है एक फंक्शन के अंदर, उसे हम रेंज कहते हैं। तो रेंज आर द वैल्यूज दैट एफ ऑफ एक्स कैन टेक, दैट मीन्स अ फंक्शन कैन टेक एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। मतलब इनपुट डालने से जो भी एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा, जो वैलिड इनपुट डालने से वैलिड एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आएंगी, उन्हें हम रेंज कहते हैं। तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें एल्गोरिदम याद में रखना है। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम सीक्वेंस सीरियल वाइज फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्सटीट्यूट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन होगा, सपोज वाई जो है इट इज़ एक्स प्लस वन, तो हम x को y के टर्म्स में निकालेंगे, लाइक x इज y माइनस वन। तो सॉल्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x को हमने y के टर्म्स में निकाला, तो ये हमारा x एक्चुअली एक फंक्शन बन गया है y का। दिस इज सम g ऑफ y। अब फाइंड y सच दैट दिस इज रियल एंड इन द डोमेन ऑफ f। तो हमें y की वो वैल्यूज निकालनी है, y की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए हमारा ये फंक्शन, हमारा x जो है वो रियल होगा, रियल भी होगा और अपनी डोमेन में भी होगा, रियल एंड डोमेन ऑफ द, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास y की आ जाएंगी, इन्हें हम रेंज ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑन रेंज ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ से हम x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x माइनस टू। दिस इम्प्लाइज yx प्लस y इज इक्वल टू 3x माइनस टू। सो 3x माइनस yx इज इक्वल टू y प्लस टू, और x कॉमन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस टू, और x इज इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन 3 माइनस वाई। सो ऐसे हमारा x जो है y की टर्म्स में आ गया। अब नाउ वी कैन सी x कैन टेक, ये रियल वैल्यूज कब लेगा? सबसे पहले हमारा y जो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो x कैन टेक रियल वैल्यूज फॉर ऑल y, क्योंकि न्यूमरेटर में तो आपके पास सिंपली पॉजिटिव नंबर है, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 3 नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उससे हमारा x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x कैन टेक रियल वैल्यूज फॉर y एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर रेंज जो है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? रियल नंबर्स माइनस 3। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equal to square root x minus 3. तो let y is equal to x minus 3, sorry, y square is equal to x minus 3. This implies x is equal to y square plus 3. अब आप देख सकते हो कि x की सभी वैल्यूज रियल होंगी, सारी वैल्यूज ऑफ y के लिए। हर कुछ भी y मैं पुट करूँ, मेरे पास x की रियल वैल्यूज आएंगी, बिकॉज दिस इज स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर भी मेरे पास प्लस है एंड देन आ नंबर 3, तो कोई भी वैल्यू y की डालने से हमारे पास x पॉजिटिव आएगा। तो x टेक्स रियल वैल्यूज फॉर ऑल y। बट यहाँ पर f ऑफ x जो है दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन दैट मीन्स जो मेरा y है दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आई कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज, देयरफॉर कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज। तो हेंस जो हमारी रेंज आएगी दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड होगा, 0 हम ले सकते हैं बिकॉज सब न्यूमरेटर में है, तो रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स, इसी को हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3।
तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, सॉरी, लेट वाई इज इक्वल टू 1 upon square root x minus 3. So squaring both sides we get y square is equal to 1 upon x minus 3. अब इसमें से हम x को एलिमिनेट करते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि y जो है वो 0 नहीं हो सकता, y कांट बी 0 क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। एंड y जो है इट इज अगेन अ स्क्वायर रूट फंक्शन। एंड देयरफॉर टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए y में से। y की तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखो 0 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें 0 इंक्लूडेड था क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में था। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है फंक्शन x माइनस 3 स्क्वायर रूट में, तो इसलिए 0 यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इन दोनों को रिवर्स कर दिया है। तो लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स। सो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब यहाँ से अगेन हम एलिमिनेट करते हैं x को। 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, और x क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो नाउ y कांट बी नेगेटिव, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है। एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर भी जो रेंज आएगी दिस विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। Question number 5. Y is equal to square root 16 minus x square. So this is actually f of x. तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट y is equal to square root 16 minus x square, और y की x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज y square is equal to 16 minus x square, और x square is equal to 16 minus y square. That is x is equal to no need to solve further। यहाँ से ही आप चेक कर सकते हो कि x स्क्वायर जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है। तो दिस इम्प्लाइज 16 माइनस वाई स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 माइनस वाई एंड 4 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ वी ड्रॉ नंबर लाइन, this is minus 4 and this is plus 4. अब now you can select any number here, suppose यहाँ मैं -5 ले लेती हूँ। तो -5 के अंदर 4 minus -5 this will be plus, and 4 minus 5 this will be minus। तो I have a minus here। यहाँ 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो 0 सब्सटीट्यूट करने से I have a plus here। यहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट करने से, जब मैं 5 सब्सटीट्यूट करूँगी तो I will get a negative term from this part, तो I will have a माइनस हियर। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट हमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू -4 to 4, बट y कांट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसलिए हमारी जो रेंज होगी ये क्या आ जाएगी, 0
to 4. Okay. Next question. F of x is equal to 1 upon square root x square minus 1. Now you have a square root in denominator. So y is equal to 1 upon square root x square minus 1. This implies y square is equal to 1 upon x square minus 1. और x square minus 1 is equal to 1 upon y square. या फिर x square कितना आ जाएगा 1 plus 1 by y square. तो यहाँ से हम LCM ले लेते हैं y square plus 1 this is equal to x square. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि y is not equal to 0, y 0 नहीं होना चाहिए और बाकी y कोई भी वैल्यू ले सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो x ये y स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ अ y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट y 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए जो हमारी रेंज आएगी और y अगर यहाँ पर आप देखो तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी जब ये तुम्हारा नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इसलिए रेंज के अंदर हमारे पास सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं बट 0 नहीं आ सकता. तो y 0 नहीं हो सकता. तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. अब ये फंक्शन आपके पास है f of x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो लेट y is equal to 1 upon square root 4 minus x square. In the next step, we will square both the sides. So this implies y square is equal to 1 upon 4 minus x square और 4 minus x square is equal to 1 upon y square और x square is equal to 4 minus 1 by y square. So this implies x square is equal to 4y square minus 1 अपॉन y square. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि y जो है पहले तो नेगेटिव नहीं 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव. ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन है. तो 4y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. This means 2y minus 1 and 2y plus 1 should be greater than equal to 0. Now we draw our number line and check. This is minus 1 by 2 and this is 1 by 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं. यहाँ पर हम कोई नंबर लेते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, सपोज आई चूज माइनस 1 है तो मैं -1 चूज अगर करती हूँ तो 2 इंटू -1 -1 एंड 2 इंटू -1 +1. तो ये चेक करो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव. यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा. तो आई गेट अ पॉजिटिव साइन हियर. यहाँ पे आई कैन टेक 0 सब्सटीट्यूट करते ही आप देख सकते हो इस फैक्टर की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा. और यहाँ पे वी कैन टेक 1. तो अगर मैं यहाँ 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ इस रेंज के अंदर तो 1 सब्सटीट्यूट करने से अगेन आई विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू. तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ आ रही हैं, इन दो इंटरवल्स में, यहाँ पर और यहाँ पर वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यूज. सो बट y कांट बी नेगेटिव. y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारा y अगेन इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. यहाँ से आप चेक कर सकते हो बिकॉज y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. तो देयरफॉर जो रेंज है वो क्या होगी 1/2 टू इन्फिनिटी. देखो जैसे मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए थे तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. सबसे पहले हम y को ये फंक्शन के इक्वल रखते हैं. यहाँ से हम x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट हम x की रियल वैल्यूज़ के लिए y कैलकुलेट करते हैं. और लास्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि क्या जो हमारा y है अकॉर्डिंग टू हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या वो डिफाइंड है. जैसे हमने यहाँ पे लिखा y कांट बी नेगेटिव बिकॉज हमारा फंक्शन जो था वो स्क्वायर रूट फंक्शन था. तो लास्ट स्टेप में आपको फंक्शन से कंपेयर करके देखना है कि क्या जो भी वैल्यूज़ आपने y की निकाली हैं वो वैलिड वैल्यूज़ हैं. अगर नहीं तो उन्हें करेक्ट करना है. जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 रीजन्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही थी, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में, बट हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है.
तो इसलिए रेंज क्या हो गया, हाफ टू इन्फिनिटी हो गया। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, इट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखो, इसकी डोमेन भी हम निकाल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट, कब डिफाइंड, किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हमारी जो डोमेन होगी, जो वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वो सारी रियल नंबर्स होंगे। अब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। डोमेन में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर्स डाल लो, स्क्वायर है, बट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए रियल नंबर सारे हमारे पास डोमेन में आ जाएंगे। अब रेंज में पहला स्टेप, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। So y into x square plus 1 is equal to x square. Yx square plus y is equal to x square. So yx square minus x square is equal to minus y. Or I can write x square minus yx square is equal to y. Next, I can take x square common. 1 minus y is equal to y. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई एंड एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली वाई की टर्म्स में। तो अब यहाँ से आप देखो, एक्स जो है स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया, तो ये रियल वैल्यूज कब लेगा, जब हमारा जो ये अंदर वाला पार्ट है वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स विल टेक रियल वैल्यूज when y upon 1 minus y is greater than equal to 0 and, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि y 1 minus y 0 नहीं होना चाहिए, 1 minus y is not equal to 0, that means y should not be equal to 1, y 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ये y पॉजिटिव होना चाहिए और y should not be equal to 1 होना चाहिए। तो हमारी जो रेंज है ये आपके पास क्या आ जाएगी, 0 to 1 की पॉजिटिव, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 से बड़ी वैल्यूज हम क्यों नहीं ले सकते। अगर हम 1 से बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर नेगेटिव होते ही स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा जो रेंज होगी वो सिर्फ 0 to 1 आएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने रेंज पे करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।